नमन तिवारी, मास्क नीचे करो। नमन, अभी हमने ध्यान से सुनिए, सारे बच्चे सुनेंगे, मेरी बात पे कंसंट्रेट करिए। अभी खटर पटर नहीं करिए। नमन, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? बस इतना ही है? पूरा नाम बताओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एकदम ठीक है। इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों है? दो इक्वेशन दी होती है, दो इक्वेशन दी होती है ना। दो इक्वेशन क्यों दी होती है? एक इक्वेशन आंसर किस चीज़ का नहीं आता है? प्रियांशु बैठ जाओ अपने से। एक इक्वेशन से किस चीज़ का आंसर नहीं आ सकता? दो वेरिएबल का आंसर एक इक्वेशन से नहीं आ सकता। वेरी गुड। ये चौक पकड़ो। आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि पैरेलल के लिए कोफिशिएंट के हिसाब से क्या कंडीशन होती है, लिख के बताओ। वो दोनों इक्वेशन कब पैरेलल होंगी ये हम कैसे पता लगाएंगे बिना सॉल्व करे हुए? कंडीशन लिखनी है आपको। बुक नहीं खोलना, अभी बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो। सिर्फ रफ कॉपी के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं दिखना चाहिए। पता है या नहीं है? इंटरसेक्टिंग की, ओवरलैपिंग की। चलो आगे से ही लड़की खड़ी हो जाओ। ये हाँ, आ जाओ। मास्क नीचे करो। बताओ पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, लिख के बताओ। नाम बताओ पहले तो अपना। तुलसी, क्या कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए? क्यों? इधर आओ जरा आगे सामने। यू वर नॉट इन द क्लास। तुम क्लास में रहती हो डेली? तो क्या करती हो यहाँ बैठ के? यहाँ बैठ के क्या करती हो? भजन सुनाती हूँ मैं? भजन सुनाती हूँ? ये मैंने कंडीशंस कितनी बार रिपीट कर दी होंगी आज तक? कितनी बार रिपीट कर दी होंगी? इन दोनों का नाम नोट करो जरा, एक बच्चा। तुलसी एंड, कौन सी कंडीशन याद है तुम्हें? ओवरलैपिंग की याद है, इंटरसेक्टिंग की याद है, या पैरेलल की याद है? जिसकी याद है उसकी लिख दो। क्या किसी की याद है? नहीं याद है ना? हाँ, यहीं पे खड़ी रहो। आगे से आओ, दूसरी लड़की है सामने। हाँ आओ, नाम बोलो। कनिका, मास्क नीचे करो। हाँ, क्या कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए? ये तुम्हारी फ्रेंड है, बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है? ये किसकी कंडीशन होती है? सोच के बताओ। मैंने तुमसे क्या पैरेलल की। मैंने तुमसे क्या पूछा? इंटरसेक्टिंग की। किसकी पूछी? इंटरसेक्टिंग की क्या होती है? खड़ी हो यहीं पे। तुम आओ अगली। क्या नाम है? जोर से बोलो। रवीना। क्या? लवीना, रवीना, लवीना, रवीना, रवीना। हाँ बताओ। लवीना भी है क्लास 9th में। तुम्हें आती है तीनों में से कोई भी एक कंडीशन? नहीं आती? मैंने नहीं पढ़ाया ना बेटा? नहीं पढ़ाया ना मैंने नहीं पढ़ाया है ना? से यस और नो। पढ़ाया है? कितनी बार बताई होंगी मैंने कंडीशंस? कितनी बार बताई? कितनी बार बताई है पूछ रही हूँ मैं।
पीछे से जहाँ मैंने जिस ये इसको बुलाया था, क्या नाम था तुम्हारा? नमन के बगल में जो बैठा था, आ जाओ आगे। बुक्स बंद कर देना, अगर बुक मुझे खुली दिख गई ना किसी की तो मैं समझ लेना फिर। हाँ नमन, मोहित। मोहित बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? क्या लिखा तुमने? a/a²। ए तुमसे पूछा, कोई नहीं बोलेगा। तुमने क्या लिखा? a/a² इज नॉट इक्वल टू b/b²। ये 1 और 2 तुमने जहाँ पे लगाए हैं यहीं पे लगते हैं। ऊपर से भी करेक्ट करो। अब सब में 2 लगा दिया उसने। मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इसे कहते हैं रटंत विद्या। अभी तुमने बुक खोल के देख तो 2 बार 3 बार गलत लिख रहे हो मैम, मुझे पता है। अब मुझे ये बता दो, ये a1 a2 b1 b2 क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स है ये। उन 2 इक्वेशंस को लिख के बता दो जिससे तुमने ये लिखा है। नहीं, मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। जैसे तुम फॉर्मूला लिख रहे हो ना, ये a1/a2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख के दिखाओ जिनसे तुमने ये निकाले। बगल में आ जाओ तुम। पहले दोनों इक्वेशन नाम भी बताओ। हर्षित, पहले दोनों इक्वेशन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लिखना। क्वेश्चंस तो बेटा बाद में शुरू होंगे, अभी तो तुम बेसिक देखो, तुम्हें बेसिक ही नहीं पता है। मैंने बोला 2 इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है पहले वैसे लिखो, फिर तुम कंडीशन लिखो कि कब वो इंटरसेक्टिंग होती है। इक्वेशन को कोई भी नहीं, मैंने कहा इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी नहीं होती है। ये क्या लिख रहे हो? ये होती है। पीछे से आ जाओ, सबसे पीछे जो बैठा है। इधर ही खड़े रहो, तुम उसी साइड खड़े रहो। मास्क नीचे करो। देवांश, इसको मिटा दो जो इसने लिखा है। डस्टर होगा सामने। गलत। पीछे से आ जाओ, बोलेगा कोई नहीं, और आ जाओ पीछे। लड़का कौन है? नाम बताओ बेटा। खड़े रहो, देखो तुम। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 इक्वेशंस लिख दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो पहले। सबसे पीछे जो बैठा है आ जाओ आगे। कौन बैठा है? लकी परिहार बैठा है आई थिंक। कौन बैठा है बीच वाली लाइन में सबसे पीछे? दीपांशु, आगे आ जाओ। बोर्ड को कवर मत करो, बोर्ड में लिखने के लिए जगह चाहिए। दीपांशु, तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है बेटा दोनों इक्वेशन की? पेयर में जब इक्वेशन दी होती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की हम लीनियर इक्वेशन पढ़े तो स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक में आता है। कौन लिखेगा? आ जाओ पीछे से, जिसने हाथ खड़ा किया आ जाओ। लकी, मास्क नीचे करो। हाँ चलो, पहले इसको रब कर दो। डस्टर होगा यहाँ पे, देखो। वेरी गुड। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये मैंने आपको बताया था जिस दिन मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया था। आपको यही पता नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तभी तो आप लिखोगे। अब ये लिखो लकी परिहार, अब कंडीशन लिखो इंटरसेक्टिंग के लिए, सिर्फ इंटरसेक्टिंग के लिए।
ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। दीपक, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। ये इंटरसेक्टिंग की है। और जो तुमने लिख दी वो किसकी है? पैरेलल की है। ठीक है, जाओ बैठो। दीपक आगे आओ। दीपांशु, जो भी है एक ही बात है। क्या कह रही थी मैं? हाँ, कोइंसिडेंट लाइन की लिखो। डस्टर मिला? कोइंसिडेंट लाइन की लिख दी तुमने, ठीक है। लिख दी? ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 खोलो। इसको एक बुक दे दो। 3.2 खोलो। थ्री 3.2 का सेकंड का थर्ड पार्ट देखो। 3.2 पेज नंबर है 49। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देख लिया। इन दोनों इक्वेशंस को लिखो और ये इसकी कंडीशन चेक करके बताओ कि ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या क्या है। बाकी बच्चे करिए कॉपी में। कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। ये सही कह रहा है? इंटरसेक्टिंग। दीपांशु बैठ जाओ। अब ये जो गर्ल्स यहाँ पे खड़ी हैं 3, इनमें से ये, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है तो इनके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे? कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बोलेगा। उनसे पूछ रही हूँ मैं तीनों से, सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे? कुछ पता नहीं, उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्लास में चल क्या रहा है यही नहीं पता। तुम खड़े हो, तुम नहीं, तुम्हें पता है? आगे आओ, मास्क नीचे करो। सोल्यूशन होंगे? 1 सोल्यूशन होगा। 1 सोल्यूशन होगा ना? अगर इनका 1 सोल्यूशन है तो इन दोनों इक्वेशंस को वो एलिमिनेशन से सॉल्व करो। मेरे दिमाग से पैरेलल क्यों होगी? पहले कहाँ पर? इसने गलत लिख दिया। कहाँ है दीपांशु? प्लस कहाँ से करा तुमने? लिखा तो तुमने माइनस ही है। लगा कैसे? तुमने खुद ही इक्वेशन लिखी है और तुमने माइनस ही लिखा है। खुद ही तो लिखा है तुमने। पैरेलल है? पैरेलल है तो इसके सॉल्यूशन होंगे? नहीं होंगे। दूसरा वाला करो इसका 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट चेक करो। 2 का सेकंड पार्ट जल्दी सारे बच्चे करिए। विद इन किसी दूसरे जगत की नहीं, आप ही के यहाँ की बात बता रही हूँ। हाँ, तो ये कैसी लाइन से बेटा? ओवरलैपिंग है, जिसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट है, सही कह रहा है ये? तो इसके सॉल्यूशंस होंगे? इसी से पूछ रही हूँ, आप नहीं बोलिए। सॉल्यूशन होंगे इसके कितने? इनफाइनाइट। तो कोई एक निकाल के बता दो। इनको सॉल्व करो एलिमिनेशन से, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से। एक तो तुम लोगों ने डस्टर गायब कर दिया भाई, वो हाथी से मिटाओ। इक्वेशंस को मत मिटाना, नीचे मिटा दो। जो चेक किया उसको छोड़ दो। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके बताओ मुझे। सब बच्चे कॉपी में करिए एलिमिनेशन से सॉल्व, जल्दी। क्या हुआ? गलत करा है? करो करो। कितना आ रहा वाइट? पूरा कट जाएगा। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा है इसके सॉल्यूशन?
क्या इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं? क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों नहीं निकल रहे हैं? कौन बताएगा?